सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, चलो कंपनी का नाम पहले दिखा देते, तो जो जल्दबाजी वाले लोग रहते वो यहाँ पे मतलब आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, बहुत ही उनका इंपॉर्टेंट कुछ काम होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्री की। सो जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं वो जरूर कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को बताया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि ये शेयर बहुत ही पुराने समय से मैंने इसको खरीदा था, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। बट बात मैंने यही करना चाहूंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। एंड कुछ सवाल लोगों ने पूछे थे कमेंट सेक्शन के द्वारा, हालांकि आप सभी लोगों को पता है हर किसी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, बट उसी कमेंट सेक्शन को भी मैंने इसी वीडियो में ऐड किया है, तो बहुत सारे लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा एंड उन लोगों को जवाब भी मिल सकता है। दोस्तों 2122 पे ये स्टॉक चल रहा है। सबसे पहले सवाल लोगों के आ रहे हैं, सर ये शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा है। दोस्तों आप लोगों को नहीं लगता है सवाल थोड़ा फनी वे का है? बढ़ नहीं रहा है मतलब दोस्तों अभी इतना तो बढ़ चुका है, अभी एक लेवल पे आके वो सांस जरूर लेगा। हमारे रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं कि आज ये शेयर 2122 पे, कल वो 2222 के होना चाहिए, उसके बाद और 100 रुपया बढ़ना चाहिए, उसके बाद और 100 रुपया, उसके बाद और 100 रुपया, और वो बढ़ता ही बढ़ता जाना चाहिए, तो ही वो अच्छा शेयर है। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जल्दी कुछ नहीं होता, और जल्दीबाजी करने वाले लोग हमेशा स्टॉक मार्केट में जल्द से ही एग्जिट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहना चाहता हूं दोस्तों, जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखना, जरूर डाउन है कोई बात नहीं। 1 महीने का देखना, कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल 1 महीने का परसेंट देख लेते, 4% डाउन है, ठीक है। 6 महीने की बात कर लेते, कहानी कुछ अलग है, 57% की रिटर्न्स। मतलब आपको लोगों को समझ रहे हैं। यहाँ पे जिस लोगों ने अभी अभी एंट्री की है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देख लेना, ये जो कंसोलिडेशन फेज है उसमें अभी बहुत सारे लोग ने बाई किया। एंड अभी वो कह रहे कि सर आप तो बता रहे थे कि रिलायंस जबरदस्त है, अभी तो ये कुछ रिटर्न ही नहीं दे रहा है। मतलब आप समझ सकते हो रिटेल इन्वेस्टर के पास पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। बताने के लिए सब लोग बोलेंगे कि मैं 5 साल होल्ड करूंगा, 10 साल होल्ड करूंगा, बट एंट्री लेने के बाद सब फूस हो जाते हैं। सो वैसे ही आप लोगों जो लोग सवाल पूछ रहे थे उनको यहाँ पे जवाब मिल चुका होगा। दोस्तों आपको वक्त देना पड़ेगा। आप 6 महीना भी टाइम नहीं दे रहे हो, मतलब बोलने के लिए 6 साल बोलते हो, बट 6 महीने की भी गारंटी नहीं दे सकते। सो ये कहना चाहूंगा कि इतना शॉर्टर पीरियड स्पैम में ये सारी चीजें नहीं होती है। एनीवेज अभी हम लोग आ जाते हैं मेन न्यूज के ऊपर। तो दोस्तों एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो न्यूज है आप तक पहले पहुंच चुकी है कि रिलायंस ने यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है, जॉइन द हैंड्स विद यूएस बेस्ड कॉलकॉम टू डेवलप एन ओपन एंड इंटरऑपरेबल इंटरफेस कंप्लायंस आर्किटेक्चर बेस्ड 5G सॉल्यूशन। यस दोस्तों आप लोग वापस देख सकते हो, यूएस बेस्ड कंपनी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। एंड किसके लिए? 5G के लिए। सर ये तो न्यूज हम लोगों को पता है, बट दोस्तों जैसे मैंने कहा ना कि डिफरेंस होता है, न्यूज को पढ़ना अलग बात होता है, न्यूज को समझना ये अलग बात होती है। सो दोस्तों ये मैं आप लोगों के लिए बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि इस न्यूज को आप लोगों ने समझना चाहिए। ये जो 5G की बातें यहाँ पे की जा रही है, आपको पता है 5G कितनी कंट्रीज में? बहुत ही हार्डली कुछ कंट्रीज में 5G हम लोगों को प्रॉपरली एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ नाम के लिए कंट्रीज में जरूर है 5G, बट एक्चुअल में अगर हम लोग देखे जाए तो कुछ ही कंट्रीज में हम लोग को प्रॉपरली एक्टिवेट है। मैं वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सो दोस्तों आप लोगों को पता है ये जो प्लानिंग यहाँ पे चल रही है वो प्लानिंग ये रहने वाली है, आप लोग देख सकते हैं सुपर फास्ट स्पीड यहाँ पे मिलने वाले 1 GB/s। यस दोस्तों इतना जबरदस्त स्पीड का यहाँ पे प्लानिंग यहाँ पे हो रहा है। न्यूज के हिसाब से देखा जाए ये थियरी आप सभी लोगों को पता है, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया सबसे खास बात उसको हम लोगों को कवर करना है कि ये इसका अर्थ इंडिया के लिए क्या है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द यूजर्स इन इंडिया। सो ये दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी रिलायंस के पास अगर हम लोग बात करें जियो से रिलेटेड बहुत ज्यादा कस्टमर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। सब्सक्राइबर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं जियो यूजर्स विल बी एबल टू ब्राउज द इंटरनेट एट अप टू 1 Gbps स्पीड once 5G networks roll out in India. Jio which is India's largest mobile operator, कितने कस्टमर्स है? 40 करोड़ सब्सक्राइबर। इंडिया की आबादी कितनी है? लगभग 130 150 भी आप चाहो तो बोल सकते हो। सो 40 करोड़ हम लोग कह सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ पे इनके पास एक जबरदस्त बेस है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो जुलाई में और 35 लोग, मतलब लैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 35.54 लैक्स सब्सक्राइबर यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जो कि ट्राई का यहाँ पे रिपोर्ट है। सो बताने का मकसद ये दोस्तों कि ये नंबर्स इतने बढ़ेंगे। एंड यहाँ पे 5G से रिलेटेड अगर जो सबसे पहले यहाँ पे कोई चीज लाएगा, सो डेफिनेटली पूरा नेटवर्क हम कह सकते हैं उन्हीं के पास यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे जाने वाली है। मतलब आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री की एक सबसे खास बात, मुकेश अंबानी जो चेयरमैन है उनकी सबसे खास बात है कि वो अटैक जबरदस्त करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्या शानदार अटैक होता है। वोडाफोन आइडिया को संभलने का वक्त भी नहीं मिला। एयरटेल की भी हालत आप लोग देख सकते हो। उसी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी देखने हैं दोस्तों, क्या गजब का अटैक किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रिलायंस का रिटेल
जियो मार्ट इतना तेजी से बढ़ेगा, जो कि आप लोग देख सकते हो अच्छे अच्छे रिटेल कंपनीज के पसीने छोड़ के रखे हैं। सो सेम चीजें आप लोग देख सकते हो कि क्यों हम लोग रिलायंस को अगर खरीदे, मैं आप लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि शेयर खरीदो, ये थिंकिंग पैटर्न ही आपका मर चुका है कि आप लोग ये सोचते ही नहीं हो कि आगे आने वाला क्या होगा। ये आपने सोचा है, जो कंपनी फ्यूचर की बातें सोचती है, जिस कंपनी का मैनेजमेंट आगे 10 साल में क्या होगा, ये प्रेजेंट मोमेंट में जीते हुए सोचते हैं, ऐसे कंपनी के शेयर आप लोगों को करोड़पति बना सकते हैं। सो दोस्तों, फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी की जो थिंकिंग कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप हो रही है, एंड जो कंपनी अगर हम लोग बात करें, जो पार्टनरशिप यहाँ पे की है कॉलकॉम, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। सो इससे रिलेटेड ये 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने की कोशिश करने वाले हैं, एंड वो प्योर मेड इन इंडिया होने वाली, कोई भी चाइना का पार्ट यहाँ पे नहीं रहने वाला है, क्लियर कट उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। सो ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है कि चाइना से रिलेटेड अगेंस्ट सारी चीजें चल रही है, तो ये सारा अगर हम लोग खेल समझे तो लॉन्ग टर्म का खेल दोस्तों समझ लो। आज भी मैं बताना चाहूंगा, जो रिलायंस का शेयर हम लोग को 2000 रुपीज पे देखने को मिल रहा है ना, ये 10 साल के बाद आप लोगों को समझेगा कि आप बताओगे किसी को कि हम लोगों को ये 2000 रुपए पे देखने को मिल रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि बोनस बोनस स्प्लिट डिविडेंड अगर हो जाता है तो, बट अगर नहीं हुआ तो ये बहुत ही ऊपर लेवल पे जाने की पूरी क्षमता यहाँ पे रखता है। ये न्यूज के चलते मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। अभी नेक्स्ट सवाल आ जाता है, सर आप ये बात बोलते कॉन्फिडेंस तो जरूर आता है, बट डर भी साइमल्टेनियसली लगता है कि कोई फ्रॉड हो गया तो। सो दोस्तों, वापस कहना चाहूंगा, देखिए मार्केट में रिस्क जरूर अवेलेबल होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट ये रिस्क फ्री है, बट जो रिस्क हमारे कंट्रोल में है उस उधर तक ही हम लोग सोच सकते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम लोग नहीं कर सकते। अभी जैसे कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, रिजल्ट अच्छे है, प्रमोटर ने खुद के शेयर्स खरीद के रखे हुए इस कंपनी के, तो वो जरूर भला करने का ही सोचेंगे। हाँ, अब बोल सकते हो कि ऐसा फ्रॉड हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो अभी हम लोग क्या करें तो लॉस हो जाएगा, ये क्लियर कट ओपनली बोल रहा हूँ, बट हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर सकते। हाँ, जो फाइनेंशियली फ्रॉड रहेगा तो रिजल्ट में एक बार दिखने को मिल जाता है, बट अगर कोई इंटरनली कोई चीजें अगर ऐसी हो जाती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा किसी कंपनी ने OFS कैसे लाया, अगर ऐसी चीजें रहेगी तो अच्छे अच्छे कंपनीज भी, बड़े बड़े दिग्गज भी इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। सो ये तो रिस्क हमेशा रहेगी, मैं लिख के बोलना चाहूंगा, ये रिस्क हमेशा रहेगी। अगर आपको लगता है कि मार्केट ये रिस्क फ्री हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ये रिस्क हमेशा आपके साथ चलेगी, एंड ये रिस्क को जो मैनेज कर सके, ये रिस्क को जो बेयर कर सके, उनके लिए मार्केट के दरवाजे अवेलेबल है। जो लोग इस रिस्क को बेयर करना नहीं चाहते, सर कभी भी फ्रॉड हो सकता है, ये डर लगता है, तो उनके लिए मार्केट यहाँ पे नहीं बना है। ये मैं फैक्ट आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। आज मेरे बहुत सारे शेयर्स दोस्तों अच्छे अच्छे CR के घर के अंदर है, बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि आज भी वो उसी रिस्क में है जहां से मैंने इन्वेस्ट किया था, एंड आज भी वो वहीं पे स्टैंड करते हैं, क्योंकि मार्केट में रिस्क बीटा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो आई होप उसका भी जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि 5G नेटवर्क्स कहाँ कहाँ पे, तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें US में है, साउथ कोरिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। प्रॉपर मैं 5G की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत कंट्रीज के नाम आएंगे, आप बोलेंगे सर अब उसका नाम क्यों नहीं लिया, तो प्रॉपर इस 5 कंट्रीज में हम लोग को 5G के नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं, एंड अभी इंडिया का नाम यहाँ पे फिलहाल सामने लाया जा रहा है। सो दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 5G मतलब जो भी कोई यहाँ पे फर्स्ट चीज करता है दोस्तों, उसी के और सारी और लोग हम लोग कह सकते हैं आकर्षित हो जाते हैं, अच्छे सर्विसेज मिलेंगे, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे डेवलप वाली मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कह सकते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स को और भी झटका यहाँ पे लग सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग देखोगे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, हम लोग को इन कंपनीज में देखो गिरावट के पीछे अलग अलग वजह हो सकती है, बट ये भी वजह है कि इनका कॉम्पिटिटर बार बार आगे जाते ही जा रहे जाते ही जा रहे, जिसके बदौलत वो खुद को अपडेट करने के लिए भी बहुत ही यहाँ पे दिक्कत भरा सामना कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का खुद का सर्वाइवल ही खतरे में, उनको पैसे भी जुटाने, ड्यूज पे भी करने, अपने ग्रोथ को आगे लेके जाना है। सो ये मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जहां पे दूसरा इनका कॉम्पिटिटर 5G की बातें कर रहे हैं। सो ये समझना दोस्तों, ये जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ न्यूज पढ़ते हैं, बट इस न्यूज को जो समझे वही एक्चुअल में फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न्स बना पाएगा। एंड ये सिर्फ मैं रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, अब बाकी कंपनीज भी देख लेना, जो कंपनी इस तरीके के डेवलपमेंट्स करती है वो कंपनी एक्चुअल में हम कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड रह सकते। वरना नोकिया क्या बुरा था, नोकिया तो अच्छा था, बट उन्होंने फ्यूचर ओरिएंटेड सोचा ही नहीं, खुद को मॉडिफाई किया ही नहीं, खुद को चेंज किया ही नहीं, तो इसलिए वो वही के वही रह गए। एंड इसलिए मुझे देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इसमें मैं तो उनको हमेशा
100 आउट ऑफ 100 देता हूँ, क्योंकि वो अपने में बदलाव रहते हैं, वो बहुत ही क्विक लाते हैं, बहुत ही तेजी से लाना चाहते हैं। अभी आप देखोगे 1 महीने के बाद और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। सो वापस कहना चाहूंगा, ये चीजें आपको जिस कंपनी के मैनेजमेंट में अच्छी लगती है, जरूर आप उस कंपनी में सोच सकते हो, क्योंकि वो कंपनी आपको फ्यूचर में जरूर अच्छे खासे रिटर्न दे पाएगी। सो दोस्तों, ये है सबसे खास न्यूज। जैसे मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सब लोग इतना ही पढ़ेंगे, चलो 5G आ रहा है, कॉलकॉम के साथ पार्टनरशिप ही, दैट्स इट, टाटा बाय बाय। टेलीग्राम में इतना ही सब कुछ आता है। बट जैसे मैंने कहा कि इसके पीछे की वजह समझो, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्यों फेसबुक पागल है क्या, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। गूगल, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। अमेजॉन ट्राई कर रहा था बट अभी अनबन हो रही है। एनीवेज, बट ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स ही है, देखा जाए तो ये सारे के सारे इनके साथ जुड़े हुए हैं। सो ये दोस्तों, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये कोई टेम्पररी बातें नहीं है, 4-5 दिन या फिर 1-2 साल की बातें नहीं, ये बहुत ही लंबे साल की मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत ही आगे की। तो कौन पढ़े, सब पढ़ लेंगे। वो लाइन के जो बीच का अर्थ है ना, जो दिखता नहीं, वो समझने की कोशिश करो, तो आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे चमत्कार कर पाओगे। सो यही कहना चाहता था कि ये जो न्यूज है उसके चलते आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। एंड वापस कहना चाहूंगा, ये मैं सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ रिलायंस का एग्जाम्पल दे दिया, आप बाकी कंपनीज के बारे में भी चाहो तो ऐसा सोच सकते हो। सो रिलायंस की बात करें तो 21 अक्टूबर फिलहाल 25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिलायंस से रिलेटेड अभी 2 बैड न्यूज है। एक तो सऊदी अरेबिया की डील से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, छोटे मोटे अपडेट्स आते रहते हैं। अगर वो डील फेल हुई तो एक गिरावट का वजह मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत हाई लेवल पे। एंड उसी के साथ साथ सिंगापुर में जो केस यहाँ पे चल रहा है रिटेल से रिलेटेड, सो वो भी अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो ये केस अमेजोन ने फाइल यहाँ पे कर दिया, तो हम लोग जरूर कह सकते हैं अमेजोन एंड रिलायंस रिटेल के जो सपने देख रहे थे, इंक्लूडिंग मी, कि ये एक साथ आएंगे, जबरदस्त धमाका होगा। सो मुझे तो वो सपने अभी पूरी तरीके से डूबते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट एक अच्छी बात है कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर, देखिए रिलायंस कितनी भी अच्छी है, एक बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में रिटेल का रहना चाहिए। सो डीमार्ट के पास अभी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव जरूर है, अगर वो कुछ चांस कर लेते हैं तो अमेजोन के साथ वो चाहो तो जुड़ सकते हैं। सो फिलहाल यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस कंपनी के बारे में आप चाहो तो सोच सकते हो। एंड वापस कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए लिखते कि मैंने इंटर कर लिया, 10 साल होल्ड करूंगा, 10 दिन शेयर नीचे नहीं आया तो रोना शुरू कर देते। सो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये शेयर भी अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 साल बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, एंड उसके बाद सडनली इस कंपनी ने स्पाइक ली। सो वो स्पाइक कब लेगा वो हम लोग को पता नहीं, तो इसलिए कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल के छोड़ देने का अच्छे शेयर्स में। एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स दोस्तों, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स का ऑपरेटर कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, याद रखना। ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे रिलायंस का शेयर गिरते हुए देखने को यूजुअली नहीं मिलता है, क्योंकि बेर वाले जो मार्केट वाले जो रहते हैं ना, गिराने वाले, वो कभी भी इस शेयर के साथ उस टाइप का पंगा नहीं लेते हैं। सो ये कुछ एडवांटेज वाली बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो मैं इतना तो कह सकता हूँ दोस्तों, ज्यादा कोई डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है, आपके आंखों के सामने ये शेयर आपके हाथ से निकल चुका है। मार्केट का नंबर 1 शेयर है, लगभग 13 से 14 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो डेफिनेटली फ्यूचर में भी ये कंपनी हम लोग को जरूर तेज होते हुए देखने को मिलेगी। अभी कब होगी वापस इसमें जंप, कब आएगा हम लोग को नहीं पता। 1 साल लग जाए तो भी चलेगा, 1.5 साल लग जाए तो भी चलेगा, बट जब भागेगा तब डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट होगा ही होगा। सो जो ये होल्ड कर पाएगा उसी लोगों को ये प्रॉफिट एंजॉय करने को मिलेगा, वरना आप लोग चाहो तो इसको बेच के निकल सकते हो। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। एंड दोस्तों आदत डाल लो, सिर्फ मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों को कि टेलीग्राम के ऊपर न्यूज देख लेते खत्म, न्यूज देख लेते खत्म, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो जस्ट आप लोग रीडिंग कर रहे हो, उस न्यूज को कभी समझने की कोशिश किए, जब तक नहीं समझोगे ना तब तक आप लोग किसी शेयर को अच्छी तरीके से ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। सो ये बदलाव आज से लाना शुरू कर दो, अभी से लाना शुरू कर दो, तो आप लोग बाकी लोगों से हटकर इस ट्रैक पे आ जाओगे। सो आई आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।